उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की राह इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उनका विरोध तेज हो रहा है। विरोध का मतलब समझिए कि कल तेजस्वी यादव आरा जाते हैं, आरा में उनको शिक्षक अभ्यर्थियों ने घेर लिया, वहां पर अफरा तफरी मच गई, सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और उसके बाद जब तेजस्वी यादव एक जगह और जाते हैं आरा में, तब वहां पर पत्रकारों के साथ बदतमीजी होती है और बदतमीजी करने वाले कोई और नहीं होता बल्कि तेजस्वी यादव के सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी होते हैं, राजद के कार्यकर्ता होते हैं। और पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से कोई सवाल पूछ दिया, इसके बाद उनके साथ बदतमीजी की गई। पूरा का पूरा मामला तब शुरू हुआ जब शिक्षा अभ्यर्थियों ने अचानक से तेजस्वी यादव को घेर लिया। तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी में भी नहीं बैठे थे और वे शिक्षक अभ्यर्थियों ने चारों तरफ से उनको घेर लिया था और उनके सामने ही नारेबाजी करने लगे, उनके विरोध में नारे लगाने लगे और कड़ी मशक्कत के बाद उनको वहां से निकाला गया। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। उस समय आरा के सर्किट हाउस के बाहर अफरा तफरी मच गई जब तेजस्वी यादव सर्किट हाउस से मीटिंग खत्म करके बाहर निकल रहे होते हैं। वहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने अचानक से तेजस्वी यादव को घेर लिया। शिक्षक अभ्यर्थी गुस्से में थे। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना था कि सालों से सरकार 7वें चरण की बहाली को अटकाई हुई है। तेजस्वी यादव पहले कहते थे कि हम आएंगे तो आते ही सबसे पहले यही काम करेंगे, लेकिन अब तक उन्होंने क्या किया कुछ अता पता नहीं। तेजस्वी यादव ताकते रह जाते हैं और शिक्षक अभ्यर्थी उनके खिलाफ वहीं पर नारेबाजी करने लगते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा भी वाजिब है। वे कहते हैं कि पहले तेजस्वी यादव रात को 12 बजे 1 बजे भी जब हमारे साथ कुछ होता था तो वे प्रदर्शन कर रहे स्थान पर पहुंचते थे, शिक्षक अभ्यर्थियों से मुलाकात करते थे। लेकिन अब उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी बदल गए हैं। तेजस्वी के सामने खूब नारेबाजी होती है, तेजस्वी यादव कुछ बोल नहीं पाते। तेजस्वी यादव वहां से चुपचाप अपने सुरक्षा कर्मियों के सुरक्षा घेरे के अंदर रहकर निकल जाते हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव के गाड़ी को घेर लिया जाता है। अब इसके बाद तेजस्वी यादव आरा के ही एक दूसरे जगह पहुंचते हैं। वहां पर पत्रकारों ने कुछ सवाल पूछ दिया, जिसके बाद से तेजस्वी यादव के सुरक्षा कर्मियों की तरफ से उनके साथ बदतमीजी की गई। कहा जा रहा है कि राजद के कार्यकर्ता भी थे, उन्होंने भी पत्रकारों के साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्की हुई और तेजस्वी यादव वहां से चुपचाप चले गए। तेजस्वी यादव वहां से चले तो गए, लेकिन सवाल अब धीरे धीरे यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार तेजस्वी यादव जिस रोजगार के लिए रोज बोलते थे कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, क्या वो इंतजार जो शिक्षक अभ्यर्थी है या जो भी युवा है उसको नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव जब से सरकार बनी है तब से लगातार कह तो रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, लेकिन अब तक रोजगार को लेकर क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तेजस्वी सिर्फ इतना कहते हैं कि हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी जो है उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से पूर्व की सरकार भी कहती आई है कि हम अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। पूर्व सरकार की तरफ से कई सारे तारीखों का ऐलान किया गया, लेकिन असल में उस तारीख पर कुछ हुआ नहीं। और अब इसी का परिणाम है कि तेजस्वी यादव लाख बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पर शिक्षक अभ्यर्थियों को विश्वास नहीं है। और तेजस्वी यादव बोलते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव के काफिले को घेरा गया। पहले तो तेजस्वी यादव गाड़ी में भी नहीं थे, वे गाड़ी के बाहर थे और वहीं पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने उनको घेर लिया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों के जो उन्होंने घेरा था उससे जो तेजस्वी यादव सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने उनको निकाला और सुरक्षित वहां से बाहर किया। फिलहाल अब रोजगार धीरे धीरे तेजस्वी यादव पर भारी पड़ रहा है। अब शिक्षक अभ्यर्थी मौका देकर तेजस्वी को सीधे घेर लेते हैं और कहते हैं कि आपने कहा था तो रोजगार कब तक मिलेगा। बाकी देखना होगा कि वाकई में तेजस्वी ने वादा किया था तो उसे कब तक वे निभाते हैं। फिलहाल अब सरकार बने हुए जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जो युवा है या फिर कोई भी अभ्यर्थी है उसका भरोसा घटेगा और तेजस्वी का विरोध बढ़ेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। आगे तमाम जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए।
कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।